हेलो फ्रेंड्स हमने प्रीवियस लेक्चर में लॉर्ड हेस्टिंग्स तक देख लिया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स उनके समय में जो भी कार्य हुए, उनके कार्यकाल के दौरान जितनी भी घटनाएं घटित हुई, हमने यहाँ तक देखा था कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में क्या क्या हुआ था। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है, हस्तक्षेप और युद्ध की नीति, 1814 से 1816 का आंग्ल नेपाल युद्ध और सुगौली की संधि, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तीसरा मराठा युद्ध, मराठा संघ की समाप्ति, मद्रास में रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना और पुलिस सुधार। ये सब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिए हैं कि ये उनके समय में घटित घटनाएं हैं। अब हम पहुंच गए हैं लॉर्ड एम हर्स्ट तक और यह है 8वां गवर्नर जनरल। देखेंगे इसमें लॉर्ड एम हर्स्ट और इनका जो कार्यकाल है वो आप वो देखेंगे 1823 से 28। और इनके समय में जो घटना घटी हैं उनमें एक तो है बर्मा युद्ध जो कि 1824 में हुआ, बर्मा युद्ध जो 1824 में हुआ। और एक जो महत्वपूर्ण घटना है, बाकी तो बहुत सारी घटनाएं घटी होंगी लेकिन जो महत्वपूर्ण है मैं सिर्फ आपको वही बताऊंगा। दूसरा है भरतपुर पर कब्जा 1826, भरतपुर पर कब्जा 1826। ये जो महत्वपूर्ण घटनाएं मैंने आपको बताई हैं, थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, आगे कभी मुझे लगता है इसके अंदर कोई पॉइंट है तो वो हम वहाँ पर तब लिख लेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे महत्वपूर्ण है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और इनका जो कार्यकाल है वो आपको पता है कब से कब तक रहा है, 1828 से 1835। ठीक है। और इनके समय की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं देखेंगे। पहला क्या है, भरतपुर में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा का जन्मदाता, भारत में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा का जन्मदाता इन्हें कहा जाता है। दूसरा पॉइंट क्या महत्वपूर्ण है, ठगी का दमन इसने किया, ठगी का दमन। तीसरा पॉइंट मैसूर का विलय, मैसूर का विलय। ये कब हुआ है, 1831। फोर्थ पॉइंट कलकत्ता में पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना। फिफ्थ पॉइंट सती प्रथा का जो अंत है वो इसी के शासनकाल में, सती प्रथा। और पॉइंट लिख लेंगे एक, 1833 का जो चार्टर एक्ट है, 1833 का चार्टर एक्ट। सातवां पॉइंट भारत के पहले गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल यही है। भारत का पहला गवर्नर जनरल यही है, 1833।
ये मैं ऑलरेडी सारा कुछ बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखे हैं तो सारे लेक्चर आप जा कर के देखें, ठीक है। इनके विषय में कौन कौन से एक्ट आए हैं, किसके शासनकाल में आए हैं। अब तो मैं ये आपको करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आते हैं, इसलिए मैंने ये सोचा है कि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इस पे मैं इसी तरीक़ा से कराऊँ ताकि आप भूलें ना और आपको पता रहे कि एक तो शासनकाल भी याद हो जाएगा भाई किसका जो टाइम पीरियड है कब तक है और कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं जो गवर्नर और गवर्नर जनरल हैं इनके शासनकाल में घटी हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, एक तो समय और कौन सी घटना किसके शासनकाल में घटी है ये। तो 1 से 2 बार अगर जैसे मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ आप उसी तरीक़ा से करके चलते हैं अगर, तो 1 से 2 बार आप इसे देख लेंगे तो आपको एक मेमोरी में एक याददाश्त बन जाएगी कि यार हाँ ऐसा कुछ पढ़ा था मैंने। बस ये है, ये महत्वपूर्ण है इसलिए ऐसा मैं करा रहा हूँ। तो आप मेरे साथ उसी तरीक़ा से करते हुए चलेंगे जैसे कि मैं आपसे करा रहा हूँ, उसी तरीक़ा के नोट्स आपको बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, 8वां पॉइंट है, कुशासन के बहाने, कुशासन के बहाने से कुर्ग और कछार का विलय। एक पॉइंट और लिख लें आप, इसमें एक पॉइंट और लिख लेंगे, अंग्रेजी शिक्षा पर मैकाले मिंट। ये मैं अलग से कराऊंगा, ये वाला पॉइंट थोड़ा विस्तृत करके मैंने एक पीछे भी आपको बताया वो भी मैं कराऊंगा दोबारा से, ठीक है। क्योंकि जो पॉइंट है ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो मैं अलग से भी कराऊंगा उन्हें। मैकाले शिक्षा पर, अंग्रेजी शिक्षा पर मैकाले मिंट, इस तरीक़ा से ये हमने 9 पॉइंट इसमें लिखे हैं। अगर कभी ऐसा लगता है कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि 90% मैं करा रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर कहीं से मुझे लगता है कि कोई टेस्ट सीरीज है या कहीं से मुझे ऐसा पॉइंट लगता है कि जो मैं यहाँ पर नहीं लिखाया हूँ, तो नेक्स्ट जब अपडेट लेक्चर्स आएंगे तब मैं वहाँ पे ये अपडेट कराऊंगा, तब आप इस तरीक़ा से अपने नोट्स भी अपडेट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये जगह आप खाली छोड़ देंगे और इसको इस तरीक़ा से पेज को पलट लेंगे और फिर नेक्स्ट हम आगे लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमने हमारा कौन सा था, ये था 9, ठीक है। तो 10th लिखेंगे अब, कौन है अब आगे 10th में कौन है, सर चार्ल्स मेटकाफ। एक और लिखेंगे इसका, मेटकाफ, इस तरीक़ा से आप लिखेंगे। इसका जो शासनकाल है 1835 से 36, बहुत छोटा सा है, तो आप जानते होंगे कितना इसके शासनकाल में क्या हुआ होगा ऐसा घटित। तो एक पॉइंट है इसमें, ये प्रेस का मुक्तिदाता ऐसा कहते हैं, प्रेस का मुक्तिदाता, यही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसका पॉइंट। और लिखेंगे 11वां, यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड और इसका भी आप देखेंगे शासनकाल क्या है, किस तरीक़ा से है आप। तो इसका शासनकाल यानी कि डेट क्या है, 1836 से 42। तो इसका पहला पॉइंट क्या है इसके शासनकाल में, फॉरवर्ड पॉलिसी, फॉरवर्ड पॉलिसी। सेकंड पॉइंट, पहला आंग्ल अफगान युद्ध, ये मैं अच्छे से करा चुका हूँ पहले ही, आप शायद दूसरी तीसरी यूनिट है उसमें जाकर के देखना। और ये यूनिट ख़त्म होने के बाद में यहाँ तक के जितने भी MCQs हैं वो मैं 1 या 2 लेक्चर में ला करके सारे करा दूंगा। जितना भी मैंने 4 यूनिट के अंदर जितना भी मॉडर्न हिस्ट्री कराया है उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या फिर जो भी एक्सपेक्टेड हैं वो सारे मैं PYQs यहाँ पे करा दूंगा। मेंस के अंदर भी जो आया होगा तो वो 2-3 लेक्चर्स में ला करके यहाँ तक हम अपनी ओर से कंप्लीट कर देंगे, फिर आगे उसमें अपडेट लेक्चर्स आएंगे वो तभी देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये अफगान युद्ध कब हुआ है आपको पता हो, मैंने उसे लिखाया है 39 से 42, ठीक है।
इसी तरीक़ा से थोड़ी सी जगह यहाँ छोड़ देंगे क्योंकि इनका शासनकाल बड़ा छोटा छोटा सा है, तो और आगे भी इसमें ज़्यादा कुछ अपडेट ऐसा आएगा नहीं कि बहुत ज़्यादा मेजर अपडेट आएंगे या बहुत ज़्यादा जगह की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं। अब है लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो, और इसके अंदर इसका शासनकाल क्या है, 42 से 44। और क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं, सिंध का विलय, सिंध का विलय। सेकंड पॉइंट, ग्वालियर के साथ युद्ध। थर्ड पॉइंट है भारतीय दास प्रथा अधिनियम, भारतीय दास प्रथा अधिनियम। (1843) व दास प्रथा का उन्मूलन। ये महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं इनके समय की, तो मैंने आपको यहाँ पे लिखा दिया है, थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे, एक और यहाँ पे लिख लेंगे। ये है सर हेनरी हार्डिंग। इसका शासनकाल क्या है, 1844 से 48। ठीक है, और इसका पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला आंग्ल सिख युद्ध। सिख युद्ध ये कब हुआ है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ इसे, 45 और 46। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, लाहौर की संधि। ये 1846। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, महिला शिशु हत्या पर प्रतिबंध। इस तरीक़ा से ये कार्य जो है इसके समय के हैं, महत्वपूर्ण जो घटना घटित हुई हैं ये हो गया। अब इसी तरीक़ा से पेज, हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। ठीक है, और ये है हमारा है, हम लिखा अभी तक 14 हो गए हैं, 15। एक महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल है, इसका नाम है इसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, और इसका शासनकाल है, महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न काफ़ी आते हैं, तो आप इसे देखेंगे इसके शासनकाल में क्या घटित हुआ है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, पहला है दूसरा आंग्ल सिख युद्ध। सिख युद्ध ये कब हुआ है, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, 45-46। ठीक है, 48 इसका है, ये 1848 49। तो ये तो पहला वाला, ठीक है, प्रथम था वो। सेकंड पॉइंट, बंगाल लिखेंगे, सेकंड पॉइंट है बंगाल आर्टिलरी का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित। थर्ड पॉइंट, शिमला की लिखेंगे
शिमला को सेना का स्थायी मुख्यालय बनाया। 4th पॉइंट लिखेंगे, गोरखा रेजिमेंट की स्थापना। स्थापना। 5th पॉइंट है, निचले बर्मा का विलय। निचले बर्मा का विलय ये कब हुआ था? 1852 में। फिर है व्यपगत का सिद्धांत। एक और पॉइंट 7th है वुड डिस्पैच, ये मैं अलग से भी कराऊंगा। वुड डिस्पैच ये था 1854, इस पर प्रश्न भी आए हैं। उसके बाद 8th पॉइंट है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये 1856। इनकी डेट के साथ याद रखना क्योंकि मैच करने के लिए आते हैं, उस तरह के प्रश्न में भी ये देखने के लिए मिल जाएंगे। 9th पॉइंट है ये जो उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए देशीय शिक्षा की थॉमस प्रणाली की अनुशंसा। और भी पॉइंट लिख सकते हैं, एक पॉइंट देखना, और भारतीय टेलीग्राफ रेलवे तथा पोस्टल का जन्मदाता। का जन्मदाता। और भी पॉइंट लिख सकते हैं आप, 11 पॉइंट और लिखें एक। 1853 में बॉम्बे से ठाणे के बीच रेलवे लाइन। और 12th PWD की स्थापना, ये भी कर सकते हैं। एक पॉइंट और कर सकते हैं, एक पॉइंट और कर सकते हैं, आप लिखेंगे इसे GT रोड यानी कि ग्रैंड ट्रक रोड।
रोड पर कार्य की शुरुआत, और ये कहाँ से कहाँ तक हुई थी? कहाँ से? कराची, कलकत्ता, मुंबई, प्लस करके लिख लेंगे, प्लस कराची, कलकत्ता, मुंबई, बंदरगाह की, बंदरगाह का विकास, विकास। ये महत्वपूर्ण घटना लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई है। आप इसी प्रकार से आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे मेरे साथ में। एक तरीका से मैंने ये सैंपल के लिए ये लेक्चर रिकॉर्ड करे हैं ताकि आपको भी ये हो कि भाई आपको नोट्स बनाने किस प्रकार से हैं, तो उसका एक अंदाजा आपको लग जाए कि किस तरीका से कॉपी को हमें डिवाइड करना है। A4 साइज का जो पेज है उसी पर नोट्स बनाने हैं, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी कई बार आपको दिखा भी चुका था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, एक बार मैं इन्हें इस तरीका का भी एक लेक्चर फॉर्म करूं ताकि इन्हें एक वास्तव में बना करके दिखाऊं कि हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में किस तरीका से लिख सकते हैं। ठीक है, वो भी मैं यहाँ पर लिख करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि एक आपको ये मिल जाए कि भाई हमें नोट्स तैयार करने कैसे हैं। और फ्रेंड्स, यह है यूपीएससी के लिए नोट्स बनाने का साइंटिफिक तरीका भी है, और एक ऐसा तरीका भी है कि आप इसमें जोड़ सकते हैं पेज वगैरह। आप ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई कॉपी बना लेंगे तो फिर उसमें क्या है कि पेज ऐड कर नहीं सकते। ये तरीका है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, पेज ऐड कर सकते हैं। इन्हें जोड़ेंगे कैसे, मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं आपको। वो स्टील रिंग आती हैं, उनके साथ आप इसे जोड़ सकते हैं। ये सारे पेज आपको जोड़ करके रखना है। ठीक है, अब हम देखेंगे, ये हमारा था 15, अब 16 हम देखेंगे, और ये है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, इसका शासनकाल क्या रहा है? 1856 से 62। ठीक है, इसके समय में क्या क्या घटित हुआ है वो भी देखेंगे। 1857 का विद्रोह, 1857 में कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, तीन विश्वविद्यालयों, की स्थापना, थर्ड पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति, समाप्ति, प्लस भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम ओके, भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से क्राउन को सत्ता का हस्तांतरण, ये मैं अच्छे से समझा चुका हूं, क्योंकि मैं बार बार उसे रिपीट नहीं करूंगा कि क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये जो मैं करा रहा हूँ यहाँ से 4 नंबर भी पक्के हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं, और मेंस में यहाँ से प्रश्न आए हैं, तो उसके भी ध्यान में रखते हुए आपको वहाँ पर भी अगर तथ्य चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो 4th पॉइंट देखेंगे आप, 1861 का भारत परिषद अधिनियम,
व्यपगत का सिद्धांत, वापस लाया गया, सिक्स पॉइंट, विद्रोह के पश्चात भारत का पहला वायसराय, यानी कि 1857 का जो विद्रोह था उसके पश्चात भारत का ये, क्योंकि वायसराय होने लगे थे, ये मैं सब बता चुका हूँ। और एक पॉइंट और लिख सकते हैं आप, सेवंथ, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 में ये महत्वपूर्ण ऐसे इवेंट्स हैं, ऐसी घटनाएं हैं जो इसके समय में घटित हुई, तो आप इन्हें याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा जगह छोड़ करके नेक्स्ट आप देखेंगे, लॉर्ड एलिंगन, इसका शासन कब से है, 62-63। एक ही घटना घटी है, वहाबी आंदोलन, में अलग से पढ़ाऊंगा, ये है आपको वहाबी आंदोलन, इसके ऊपर पूरी एक मतलब आंदोलन की एक पूरी हमारी यूनिट है, उसमें ये सारा कराऊंगा आपको। और 18वां भी आप यहाँ से लिख लें। इसके बाद में कौन आया, सर जॉन लॉरेंस, सर जॉन लॉरेंस, पहला पॉइंट, इनकी पहली क्या घटना घटित हुई है, भूटान युद्ध, ये कब है, 1865। एक है भारतीय वन विभाग की स्थापना, एक पॉइंट और आप इसमें लिख सकते हैं, कुशल अकर्मण्यता की नीति, और एक पॉइंट और लिखें आप इसमें, यूरोप के साथ टेलीग्राफ, संचार खोला गया। इस तरीक़ा से आप इसे समाप्त करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 18 भारत के गवर्नर और गवर्नर जनरल दोनों को मिला करके डिस्कशन कर लिए हैं। आप इसी तरीक़ा से नोट्स तैयार कर रहे होंगे अपने, ऐसी मेरी आपसे आशा है। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में इतना ही। आप मेरी तरीक़ा से इसे तैयार करके चलें, आपको कहीं पर भी कोई भी पेड कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको अश्योर करता हूँ, बशर्ते आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं और ये सब करने के लिए तैयार हैं। तो मैं आपको इस बात के लिए 100% अश्योर करता हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा और आपको कहीं से भी कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप मेरे साथ चलें। फ्रेंड्स, आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।